तो एरे ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है? एरे ब्रॉडकास्टिंग हमने प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस टॉपिक में डिफाइन किया है कि जो यूनिवर्सल फंक्शन होता है कैन बी यूज टू वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइज का मतलब होता है कि एक तरह से वो विदाउट प्रूफ वो ऑपरेशन डिफाइन करता है, ब्रॉडकास्ट करता है एक एक एलिमेंट्स के लिए। ठीक, therefore रिमूव स्लो पाइथन लूप्स। जो पाइथन लूप होता था स्लो, उस फीचर्स को हटा करके एक फास्ट इम्प्लीमेंटेशन या फास्ट ऑपरेशन अप्लाई करता है। ठीक, another mean of a vectorizing operation is to the numpy broadcasting functionality। numpy में भी एक ब्रॉडकास्टिंग फंक्शनलिटी है जो सबके लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए वो ऑपरेशन अप्लाई करता है, चाहे वो एडिंग हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उसके लिए डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है। तो हम दो एरे डिफाइन करते हैं और दोनों एरे को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने एक एरे डिफाइन किया। अब उस एरे को ये हमारा पहला ये इंपोर्ट कर लिया हमने numpy, एंड देन दो एरे डिफाइन करने के बाद हम दोनों एरे को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इवेनली जितने भी डेटा हैं वो 0 एंड 5 ऐड हो जाएगा, 1 एंड 5 6 हो जाएगा, और 5 एंड 2 ये इस तरीके से इंटरनली ऐड हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर पहले से ये ब्रॉडकास्टिंग फीचर है जो ऐड कर बिना लूप के। ठीक है, next, broadcasting allows these types of binary operation to be performed the array on different size की अलग अलग different sizes के जो arrays हैं उस पे भी अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट इजीली ऐड टू स्केलर। स्केलर का मतलब होता है एक सिंगल लीनियर डेटा या सिंगल वैल्यूज। थिंक ऑफ जस्ट जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन जिसको कह सकें कि अगर वन डायमेंशन उसको जीरो बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका टू डायमेंशनल होता है डेटा। तो कई डायमेंशन डेटा पे हम उस पे काम कर सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे जीरो डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि आपका वन डायमेंशन डेटा है और उसमें मैंने +1 +5 कर दिया। जैसे ए में +5 करें यहाँ पे लिखे हम, तो क्या होगा, उसमें एक डेटा के साथ भी हम काम कर सकते हैं। तो ये आपका वन डायमेंशन डेटा है, ये आपका वन डायमेंशन डेटा है एक, यहाँ पे दिख रहा है। और ये जीरो डायमेंशन मतलब एक स्केलर वैल्यू को। ठीक, तो उस वैल्यू को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस पे क्या वैल्यू था, पहले जीरो था। 0 + 5 कितना होगा, 5 होगा। और 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। अब 5 और ये आपका 2 + 5 कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी नंबर आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो सब सेपरेटली, 10 11 एंड 12 सेपरेटली। हाँ, सिंगल वैल्यू के साथ भी हम काम कर सकते हैं। 0 + 5 मीन्स इस पे काम करना है। हाँ, तो वो भी कर सकते हो आप। अब से करना क्या है कि आपको डिफाइन करना है कि आपको इस वैल्यू को, जैसे कि मैं कहूँ कि आपको केवल इसमें 5 आपको फिल करना है। ठीक है, तो उसके लिए लॉजिक ये लगेगा कि आपको किसमें क्या डिफाइन करना है, केवल जीरो इंडेक्स पे फिल करना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जीरो, या मैंने स्टार्टिंग कहा, स्टार्टिंग कहा, और उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया उसमें डेटा 0 एंड 1 होगा। ठीक, मतलब सिंगल। और मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 10। ठीक, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लें। हाँ, तो क्या आ रहा है, ये आपका क्या है, 10 फिल होगा। प्लेस होगा। उसके लिए हम मैपिंग का यूज करते हैं। मैपिंग का और बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसका यूज करते हैं। इसमें नहीं डिफाइन करते। ब्रॉडकास्ट का मतलब इच एलिमेंट के लिए होता है, एक एलिमेंट के लिए नहीं होता, वो सारे एलिमेंट्स के लिए होता है। कि अगर हम कह रहे हैं 10, तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा। ब्रॉडकास्टिंग ये ऐसा फीचर है, इसमें ऐसा नहीं होता। 10,
उसके बाद हमने अगर डिफाइन किया कि हमें 3 by 3 का एक वन डेटा फिल करके चाहिए और उसमें कुछ ब्रॉडकास्टिंग फीचर अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो आते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि अब ये आपका 2 डायमेंशनल डेटा का और ये आपका सिंगल डायमेंशन हो गया जो ए है। ए की जो वैल्यू है वो है क्या, तो ए की वैल्यू फिर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे रन कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, 20, 10, 11 एंड 12 है, ठीक। अब मैंने कहा कि 3 by 3 है और इस 3 को डिफाइन करना इस वन में और इसको ऐड करना किससे, ए से ऐड करना, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2 है, 0 1 2 है, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, उसमें जनरल नहीं करता एक्चुअल वेरिएबल में। तो हमारा क्या होगा, 0 1 2 है, तो सब में क्या होगा, 0 1 2 ऐड हो जाएगा। देखो, तो 0 1 एंड 2, ठीक। उसी सीक्वेंस में, तो वो समझ लो क्या है, एक लीनियर डेटा हो गया, एक वन डायमेंशन, और जो एक एक रो में क्या होगा, एक सीक्वेंस में ऐड होता है, तो उतने ही क्या है, वो उतने ही कॉलम थे, उसमें भी उतने ही बस इसमें भी उतने ही कॉलम है। कॉलम क्या है, कॉलम होना चाहिए तभी जाके वो ऐड करेगा। तो ये मैंने डिफाइन किया कि भाई यहाँ पे ये इक्वली ऐसे डिफाइन करें तो ये ऐसे ऐड होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं कि हम एक सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन डेटा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास दो डेटा है, रेंज, दो डेटा हम रेंज बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम दो डेटा रेंज बना लेते हैं, पहला है 0 से लेकर के 2 तक, दूसरा क्या है 0 से लेकर के 2 तक, लेकिन उसमें मैंने स्लाइस कर दिया। स्लाइस का मतलब स्टार्ट टू एंड रो और उसको न्यू एक्सिस में। तो यहाँ पे ए को प्रिंट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, वन डायमेंशन डेटा, और मेरा ये डेटा आ गया, ठीक। अब इसको डिफाइन करें तो ये 2 डायमेंशनल डेटा है और ये हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल है। अब इसको ऐड करें यहाँ, इसको ऐड करें यहाँ, ए प्लस बी लिखे, ए प्लस बी आपका 2 डायमेंशनल डेटा ये डिफाइन हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ है, तो ये आपका जो जीरो है सब में ऐड होगा, 0 + 0 कितना होगा, 0 0 + 1 1 एंड 0 + 2 2, और वन क्या है, इन तीनों में ऐड करके ये आपका एक नया डेटा जनरेट करेगा, टू इन तीनों में ऐड करके एक नया डेटा जनरेट होगा, समझे। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है। तो अगर हम सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन मतलब कि एक ही कॉलम है, तो क्या करता है वो सबको एक तरह से पेयरिंग करके ऐड करके जनरेट करता है, क्लियर। तो इस तरीके से ही हम डिफाइन कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमने ऐड किया 5, तो 5 ऐड करेंगे क्या होगा यहाँ पे, सब में एक तरह से 5 का मतलब सबके लिए एक एक 5 डिफाइन हो जाएगा और सब में 5 ऐड हो जाएगा, तो क्या ऐड ये आएगा, ठीक। हाँ मैट्रिक्स पे जाऊंगा, इसे पे जाऊंगा। अब देखो क्या है कि 3 by 3 का जो वन आपका डेटा था उसमें मैंने प्लस रेंज 3 किया, तो रेंज 3 का मतलब कि रेंज 3 3 टाइम्स क्या हुआ, ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा सबके लिए, सब सारे लोग के लिए, और सब में ऐड हो जाएगा ये। सेम है। फिर मैंने कहा 3 by 1 का मैंने डिफाइन किया, 3 रो एंड 1 कॉलम, ठीक। तो ये क्या करता है, इसको भी इस तरीके से ये कॉपीज क्रिएट कर देता है, और ये क्या है, ये इस तरीके से नीचे कॉपी क्रिएट कर देता है, एक वर्चुअल मैट्रिक्स बना करके डिफाइन करता है, और जब उसको ऐड करता है तो ये आपको आउटपुट मिलेगा जो भी हमने देखा, ठीक। तो इस तरीके से ये डिफाइन करता है, इसको विजुलाइज किया गया कैसे वो ऐड कर, अब रूल्स क्या है विजुलाइजेशन के, कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल देखिए यहाँ पे क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इन NumPy फॉलो ए स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स डिटरमाइन द इंटरेक्शन बिटवीन टू एरेस, कि अगर हम दो एरेस में इंटरेक्शन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल्स चाहिए। तो पहला रूल है, इफ द टू एरे डिफर इन देयर नंबर ऑफ डायमेंशन, कि अगर नंबर ऑफ डायमेंशन क्या है, अलग अलग है, द शेप ऑफ द वन विद द फ्यूअर डायमेंशन इज पैडेड विद द वन ऑफ द लीडिंग लेफ्ट, कि लेफ्ट साइड में और जो जो भी है उसमें आपका क्या ना कम डेटा हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आपका ये अलग अलग डायमेंशन था, तो ये क्या था, एक इसका अलग वैल्यू था, तो वो उसके बराबर कर देता है इसको अपने आप।
डिफाइन कर देता है। हाँ, और फिर इसको डाल करके दोनों को एक सिंगल डायमेंशन, अगर ये है, ये आपका टू डायमेंशनल और ये सिंगल डायमेंशन, तो इसको भी टू डायमेंशन में क्रिएट करके टू डायमेंशन ही रिजल्ट जनरेट करेगा। फिर ये हमारा क्या है, टू डायमेंशनल डेटा है, और ये वन डायमेंशनल डेटा है। तो इसको भी क्या है, आपका एक टू डायमेंशनल डेटा डिफाइन करेगा, और इसको भी टू डायमेंशनल डेटा डिफाइन करेगा, और ये आपका रिजल्ट डिफाइन करेगा। तो सेम एज कह रहा है कि रूल टू, कि वो उतने ही पैडिंग डिफाइन करता है उसके बिहाफ पे। रूल टू इज सेव ऑफ टू एरेज डज नॉट मैच एनी डायमेंशन। जैसे अभी देखो हमने डायमेंशन अगर मैच नहीं करता, सेम डायमेंशन है तो इजी हो जाता है काम, लेकिन डायमेंशन अगर मैच नहीं करता है, द एरे विद द शेप इक्वल टू वन इन द डायमेंशन इज स्ट्रेच इन द मैच द अदर शेप। कि वो दूसरे शेप से मैच करने के लिए उसका स्ट्रेचेबल कर देता है, मतलब उसी शेप में उसको भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो ऑपरेशन अप्लाई कर देता है, देन विद द शेप ऑफ अदर शेप। रूल थ्री क्या है, इफ एनी डायमेंशन द साइज डिसएग्री एंड नाइदर इज इक्वल टू वन एंड एरर इज रेज्ड। कि अगर यहाँ पे क्या है, हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका थ्री डायमेंशन है और ये वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है, और कॉलम इक्वल नहीं, कॉमन कॉलम इक्वल नहीं है, तो एरर थ्रो करेगा। अब कैसे एरर थ्रो करेगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास जब ये हमने ऐड किया था, ये जब हमने ऐड किया था, तो इसमें क्या था, नंबर ऑफ डेटा क्या थे, बराबर थे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक डेटा क्या कर लिया, एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक, अब मैं रन करता हूँ, तो क्या आ रहा है, कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद दिस। एक फोर एक थ्री, वो नहीं हो सकता ऐसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आपका कॉलम या डेटा इक्वल नहीं है, तो नहीं होगा। अगर एक सिंगल डेटा होता, एक सिंगल होता और एक वन डायमेंशन होता तो चल जाता, लेकिन इसमें जितने डेटा है उतने डेटा क्या हो, नीचे भी होने चाहिए, तभी जाकर के वो अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तभी जाके वो अप्लाई। ब्रॉडकास्टिंग एग्जांपल में देखिए यहाँ पे, कि अगर हमारे पास देखो ये टू बाई थ्री का है और ये थ्री है। ठीक, तो लेट्स कंसीडर ऑपरेशन ऑन दिस टू एरे, द शेप ऑफ एरे आर एम डॉट शेप, अगर हम अप्लाई करें तो ये टू बाई थ्री आएगा और ये थ्री आएगा। ठीक है आपका, ठीक। तो अगर हम अप्लाई करें, दोनों को डिफाइन करें, तो वी से द रूल वन दैट द एरे है, ये हैज ए फ्यूअर डायमेंशंस। इसमें क्या है कि आपका ए के अंदर क्या है, फ्यूअर डायमेंशन है, मतलब सिंगल डायमेंशन है, और ये टू डायमेंशनल है। ठीक है, सो वी पैड इट ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक, तो पैड इट लेफ्ट साइड का मतलब कि आपका इसको हम लेफ्ट साइड में या रो को हम इंक्रीज करें। ठीक, तो यहाँ पे वन एंड थ्री हो जाएगा, और ये टू एंड थ्री हो जाएगा अपने आप। ठीक, नहीं, बाय द रूल टू। अब रूल टू के अकॉर्डिंग क्या है, we now the first dimension disagree, the first dimension क्या है, disagree, so we stretch the dimension to match। तो हम क्या करते हैं इसको, कि ये वन डायमेंशन था, एक ही हुआ है ना। ठीक, तो उसको क्या करता है, टू डायमेंशनल डिफाइन करता है। ठीक, टू डायमेंशन मतलब इसको अप्लाई करने के लिए ये भी टू बाई थ्री में कन्वर्ट। रूल टू को मैच करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। अब आते हैं द सेम मैच एंड वी सी द फाइनल रिजल्ट। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वन टू थ्री एंड वन टू थ्री। तो हमारा डेटा क्या था, देखो वन टू एंड थ्री था यहाँ पे, और रेंज में मैंने दिया जीरो वन टू डिफाइन किया। अब इसको अप्लाई कर लें यहाँ दोनों डेटा को, दोनों डेटा को यहाँ पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एम को, और ये मैं प्रिंट करता हूँ ए को। तो ये जीरो, ये वन हो गया। तो ये क्या करता है कि ये आपका सबसे पहले क्या करता है, डायमेंशन चेंज करता है। डायमेंशन का मतलब टू डायमेंशन क्रिएट होता है। ठीक, देन टू डायमेंशन मीन्स कि ये भी क्या होता है, जीरो वन टू फिल हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे और लिखेंगे एम प्लस ए, एम प्लस ए, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा,
1 2 3। तो 1 2 3 देखिए यहाँ पे 0 1, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, और यह 2 + 1 क्या होगा, 3 हो गया, और इसमें भी क्या होगा, 0 1 2 ऐड हुआ है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो फॉलो करता है तो उसी के भी आपका वो क्या करता है, रूल मैच होगा, तभी जाकर के वो अप्लाई भी होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए ब्रॉडकास्टिंग का। इसमें भी डिफाइन किया गया है कि हमने रेंज 3 को रिसेव किया है 3/1, और ये हमारा क्या है, बी है 3। सेम एस ए और बी, दो हमने रेंज डिफाइन कर लिया। तो हमारा पहला डेटा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट ए। दोनों को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ए, और प्रिंट कर लेते हैं बी। अब इसको अप्लाई करें तो देखिए ये वाला, और पहला वाला 2 डायमेंशनल है और दूसरा क्या है, 1 डायमेंशनल। तो ये क्या करता है, ये साइड में भी फिल हो जाता है। ठीक। तो साइड में क्या, 0 1 2, 0 1 2, और ये क्या होगा, नीचे भी फिल हो जाएगा 0 1 2 एंड 0 1। एक कॉलम है, तब जाके ऐड करोगे तो यहाँ पे प्रिंट करोगे अब क्या, 1 एंड 3 होगा, फिर दूसरे रूल को अप्लाई करेगा, तो ये क्या होगा, 3/3 दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है। और फिर ऐड करोगे A + B, तब जाके आपका ये रिजल्ट मिलेगा, दिस, ये 0 1 2 एंड 1 2 3 एंड 2 3 4। ठीक है। तीसरा एग्जांपल कि अगर हमारे पास क्या है, पहला फिर 2 डायमेंशनल है और दूसरा क्या है, ये है, और इसको अप्लाई करें, प्रिंट एम, ये हमारा 2 डायमेंशनल डेटा, और ये हमारा डेटा है, क्या है, ई, 3 डेटा है। और 2 डायमेंशनल है जिसमें क्या है, रो 3 में, वहां पे क्या थे, कॉलम 3 थे। ठीक है। यहाँ पर डिफाइन किया गया। अब आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कैसे अप्लाई होगा। तो ये फर्स्ट रूल को अप्लाई करेगा, अप्लाई का मतलब कि ये आपका 2 डायमेंशन में पहले कन्वर्ट होगा, पहले 2 डायमेंशन है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स को बराबर करेगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच। तो स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा, ये 3/3 होगा, ये 3/2 होगा। ठीक है। Done। अब जब आपका रिजल्ट क्या आएगा, जब अप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे एम और ए डिफाइन करते हैं, तो ये आपका मैच इस सिचुएशन में नहीं कर रहा। क्या कर रहा है कि ऑपरेशन कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टू टुगेदर विद द सेम टी 3/2 और 3/दिस, अप्लाई नहीं कर पा रहा। ठीक। रिसेप ही नहीं हो पा रहा। ठीक। ये 3/2 है और ये 3/3 है, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक। तो ये स्ट्रेचेबल डिफाइन है, यहाँ पे कह रहा है बाय द रूल द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ द इट्स स्ट्रेच मैच इट ऑफ एम। और रूल 3 क्या करता है, फाइनल शेप डू नॉट मैच। फाइनल शेप क्या कर रहा है, मैच ही नहीं हो रहा। क्या है, ये फाइनल सेट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो दीज टू एरेज आर इनकम्पिटेबल एज वी कैन ऑब्जर्व बाई अटेम्प्टिंग दिस ऑपरेशन। तो पहले हम डायमेंशन मैच कराते हैं, फिर डायमेंशन के बाद क्या है, मैट्रिक्स मैच मैच कराते हैं। 3/3 है तो ये भी 3/3 में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये फेल होगा और यहाँ पे इस तरह का एरर आएगा, इनपुट एरर आएगा। और क्या वैल्यू एरर, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द सेम 3 2 एंड 3। तो ये अप्लाई नहीं हुआ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, ऐसे। तो पहले यहाँ पे देखें, इसका डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट दिस, और 3/1 हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या है, 3/1, वो 3 सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्या है, इसका सोल्यूशन है कि हम ये 3 नहीं ऐड हो सकता, 3 and 2 और 3 ऐड नहीं हो सकता, तो क्या है, 3 and 2 और 3 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 and 1 आ रहा है। तो यही चीज हम क्या करेंगे, एम प्लस, और ये जो कोड हमने इसको कन्वर्ट किया, उसी को ऐड कर देते हैं कन्वर्ट करने के लिए। ठीक। तो अब देखो ये अप्लाई है, इसमें क्या डेटा था आपका, 1 1 and 1 था, और हमारा डेटा किसमें कन्वर्ट किया मैंने यहाँ पे, जब प्रिंट किया, तो यहाँ पे देखो सेफ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, ये सेफ हो गया, और यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ
डेटा को, कि डेटा क्या था हमारा। तो शेप ये था और इसमें कन्वर्ट हो गया, उसके पहले क्या था। तो हमने इसको वर्टिकली ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अब ये आपका एलिजिबल है कि ये आपका ये फिल हो जाएगा ऐसे, ठीक, और इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसको एक्सेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस तरीके से इसको कंपेटिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी तब जाकर। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो नहीं हो पाएगा। अगर थ्री है और ये आपका 3/2 है और ये थ्री है, 3/1 है, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करोगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था ना, ये न्यू एक्सेस का यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है।